فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। कुरान शरीफ दा 15वां सपारा ते सूरत बनी इसराइल जिसका दूसरा नाम सूरत अल इसरा भी है। इस बरकत वाली आयत तो शुरू होता है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेराज का जिक्र है। अल्लाह ताला ने जदों उन्हां दी उम्र मुबारक 40 साल की सी ते पहली वही भेजी उन्हां ते और उस पहली वही दे विच ही वो मक्के दे लोग जिहड़े अल्लाह नूं जाणदे पछाणदे सन, खालिक मनदे सन कि वो पैदा करने वाला वही है, पर रब नहीं सन मनते। रब वो अपने मालकां नूं कहंदे सन, यानी गुलामां दे मालिक जिहड़े सन वो अरबाब, रब दी जमा अरबाब है, वो कहंदे सन। अल्लाह नूं रब नहीं सन मनते। तो पहली आयत दे विच कहता कि इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब दे नाम तो, वो ही जिन्हें पैदा किया। इन्हें मक्के दे सरदारां दे थल्लियों कुर्सी खिंच लई। उस कुर्सी जड़ चढ़ के बैठे सन कि असी रब हैं, असी मालिक हैं। क्या कहीं मालिक तुसी नहीं, तुसी मखदूम हो, खिदमत लो इन्हां कोलों, उन्हां दा ख्याल रखो, लेकिन रब एक ज़ात है, अल्लाह ताला दी ज़ात। तूफान आ गया उत्थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे उन्हां दा खानदान सी। अबू तालिब जिहड़ा चाचा सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, वो हाशमिया दा वड्डा सी। उन्हें क्या खबरदार मुंडा साढ़े मुंडे नूं हथ लाया। जिहड़ा ये खानदानी निज़ाम है ना, साढ़े पिंडां च की हुंदा, किहड़े पिंडां दे थाणे न, तुसीं जदों भी जाओ उत्थे रश लगा हुंदा। वो रश किहड़े लोगां दा हुंदा, यानी शहरां दे विच तां कौन मरिया कौन जिया आपा दापी पई है, सारिआं नूं अपनी अपनी फिक्र है। कोई मर भी जाए तो बस वो खानदान वाले सिर्फ जनाजे के टाइम पर पहुँचते हैं तो जनाजा पढ़ के तो घरों करी या ज़्यादा ज़्यादा रोटी खा के घरों ही चले गए, और फिर कोई जोड़ा खत्म शत्म होया वो आए तो बस गल मुक गई। पिंडां दा कोई मुंडा कोई पुट्ठी हरकत करे तो वो सारा खानदान वो मगर होंदा। इहदा मतलब नहीं होंदा कि वो खानदान दे लोग उस काम नूं चंगा समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुंडा किसी धी भैन कढ़ के लै जाए, कढ़ लिया, उन्होंने भावें घर के अंदर जुतियां भी मार लैन, लेकिन बाहर सारे वो नाल खलोंदे कि मुंडा साडा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खानदान बनु हाशिम अबू तालिब दी खड़पैंची दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे सी। इत्थों तक कि सन 7 नबवी यानी वही दे आन तो 7 साल तो बाद मुहर्रम के महीने यानी भाई उस साल का जोड़ा पहला महीना सी, उहदे विच हाशमिया का बाइकआउट करता। उन्होंने 2 पहाड़ों के दरम्यान एक तंग घाटी दे विच बंद करता, कैद करता, और 3 साल उन्होंने कैद रखा। खाण पीण की कोई चीज़ भी अंदर नहीं जान दी। कोई अल्लाह के नेक बंदे वो लुक लुका के पहाड़ टप के रात को कुछ खाण पीण की चीज़ां दे जाते सन। हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो बकरियां का दुध चो के तो कुछ लुक लुका के वो बच्चों के वास्ते दुध दे जांदियां सन। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मुहर्रम दी यानी 7वें साल की मुहर्रम तो लैके 10वें साल के मुहर्रम तक ये बाइकआउट रहा, और फिर 10वें साल के मुहर्रम में ख़त्म होया। पर
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ। ਪਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਦੋ ਸਦਮੇ, ਦੋ ਗਮ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिहड़ी अल्लाह दे पैगंबर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी गम वंडण वाली बीवी सन, बड़ी नेक खातून सी, बड़ी नेक खातून सी। उन्होंने साथ दिता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। वो हाशमी नहीं सन, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वो घाटी दे विच बंद रहीआं। ते जदों बाहर आए तो अल्लाह ने उन्होंने बुला लिया, अल्लाह नूं प्यारी हो गई। तो नाल ही अबू तालिब भी अल्लाह कोल चले गए। ये भी गम सी। उस तो वड्डा गम में आया कि अबू तालिब तो बाद खानदान का खड़पैंच, खानदान का सरबराह अबू लहब बन गया। वो मरदूद जिन्हों कुरान शरीफ ना लैके फटकार की गई है, जिन्हों फिटे मुँह के अल्लाह ने ना लैके वो खानदान का वड्डा बन गया। तो उन्हें बड़े हिसाब नाल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खानदान चों कढ़ता। जदों खानदान चों कढ़ गया, कढ़ दिता, तो फिर आप मक्के च रह नहीं सकते। इस वास्ते कि मक्का एक कबीले का शहर सी। ਇਹਦੇ 'ਚ या करशी रह सकता सी, कुरैशी रह सकता सी, तो या कुरैशी का गुलाम रह सकता सी, या कुरैशी का कोई मेहमान रह सकता सी, या कोई हलीफ जिहड़े उहदे नाल मुआहदा कीता होवे, उन्हें पनाह दित्ती होवे, वो रह सकता सी। चौथा बंदा इहदे 'च नहीं सी रह सकता। जदों बनू हाशम चों निकल गए तो कबीला कुरैशी चों भी निकल गया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2-3 सरदारां नूं पैगाम भेजा कि मैनू पनाह दे दो। उन्हें कहा नहीं। ताइफ जिहड़ी आबादी सी मक्के तो 50 मील दूर, 50 किलोमीटर दूर कह लो, लेकिन है वो मक्के का मजाफात ही समझो, वह सबर भी समझो। अक्सर मक्के के बड़े बड़े सरदारां दी जमीनां सन उत्थे, जायदादां सन उत्थे। आप ताइफ तशरीफ लै गए। उत्थे 3 भरा सन जगीरदार। उन्होंने नेक नामी सी कि चंगे शरीफ लोग हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने को चले गए तो उन्होंने को पनाह मंगी। उन्होंने बड़ी बकवास की। एक ने कहा हाँ, अल्लाह नूं होर कोई लभा ही नहीं सी नबी बनाने वास्ते, तू ही रह गया सा यतीम। चल, मतलब ये वो गल कहने एवं जुबान तो साड़ी जुबान कंबदी है कि साडे तो नबी हैं। दूसरे ने कहा मैं तेरे नाल गल ही नहीं करना चाहता, हो सकता तू सच्चा नबी होवे तो मैं तेरी बेइज्जती कर बैठा, तो जे तू झूठा है तो फिर मेरी शान के खिलाफ है कि मैं झूठे बंदे नाल गल करा। तीसरे ने मुंडे बुलाए, उन्होंने कहा जरा बाहर कटता तो क्या मुंडिया नूं के पत्थर मारो ये तो मुंडिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पिन्नी नूं निशाना बना बना के पत्थर मारे। देखने वाले हो है ना तुहाडे ज़हन च गल कि घर दे टुरिया जांदिआं फर्नीचर की नुक्कर लग जाए ना पिन्नी नूं, जान निकल जाती बंदे दी, तो उत्थे पत्थर मारे होण टिका टिका के मुंडिया ने, की होना सी?
तकलीफ दे नाल, कमज़ोरी दे नाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिन्होंने कहते ना बस हो गई, आप जिस तरह थोड़ा जिहा बंदा बेहोश जिहा हो जाता ना, आप बह गए पैरों के भार से। दो मुंडे आए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों च हाथ दे के तो उठा दिता, इत्थे नहीं बैठ, चल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं चुक के एक बाग विच ले आए, बस्ती तो बाहर। ये बाग उतबा बिन रबीआ का बाग सी। उहदे विच जाके आप बैठे तो आपनूं होश आई, तो आपने अल्लाह ताला दे नाल मुनाजात की है, फरियाद की है अल्लाह के सामने। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू दो फ़क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हमानी अलन्नास। है अल्लाह, मैं तेनों शिकायत करना, मैं तेनों गिला करना अपनी ताकत के घट होने का, तो अपने वसाइल के थोड़े होने का, तो लोगों के हवाले करन दा। इस वास्ते कि अल्लाह के पैगंबर तो वध के गल किनू पता हो सकती है कि यह सब कुछ जिहड़ा होया है अल्लाह की इजाजत नाल होया है। इस वास्ते कि अल्लाह की इजाजत तो बगैर पता भी नहीं हिलता। इस वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकवा ताइफ वालों ने नहीं किया, बल्कि जिस तरह आंदा है हदीसां दे विच कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते वो पहाड़ों के फरिश्ते नूं नाल लैके आए कि इजाजत दिओ ते असी इस बस्ती नूं पीस दईए पहाड़ों के विच। आपने फरमाया नहीं, की पता इन्हां दी औलाद चों कोई दीन दा खादम पैदा हो जाए। और उही होया, असी हिंदुस्तान के लोग, सानू इस्लाम का तारफ किसों मिलिया? मुहम्मद बिन कासिम को मिलिया। मुहम्मद बिन कासिम उसी कबीले नाल तारुक रखता सी जिहड़ा ताइफ दे विच आबाद सी। ते अल्लाह नूं शिकायत करदिआं होया, गिला करदिआं होया क्या कि रब्बा मैनूं किहदे हवाले करता है? एक ऐसे दुश्मन के हवाले करता जिहदे दिल च कोई रहम नहीं, और तू उहदा हाथ भी खुला छड्डदा, वो मैनूं जिस तरह चाहे तंग कर लवे। पर रब्बा जे तू राजी है, तू मेरे नाल नाराज नहीं, तो फिर मैंने कोई परवाह नहीं। मैं तो सिर्फ तेनों खुश करना चाहना। मेरा ख्याल जो तुद तक है, जे अल्लाह मैनू पुछदा, ज़ाहिर है मैं तो वजूद ही नहीं सी उस वक्त, लेकिन मैं गल समझाने वास्ते अर्ज कर रहा कि जी अल्लाह मेरे को मशवरा करता जिहदी कि उन्होंने ज़रूरत नहीं कि मैं अपने पैगंबर नूं मिराज कदों करावां। मिराज का मतलब होंदा आसमानां ते बुलाना। तो मैं कहता कि जी पहली वही जी है वो आसमानां ते बुला के दी जाती, फरिश्ते बैठे होंदे, स्टेज बनी होंदी, ना बोलिया जाता अब्दुल्ला का पुत्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज ते आवे, आप स्टेज ते तशरीफ ले जाते, तो आपनूं पहली वही पेश की जाती, फरिश्ते ताड़ियां बजाते। लेकिन अल्लाह पाक नूं अपने कामां दा सब पता कि कदों किहड़ा काम करना, मैनूं पुछण दी लोड़ ही नहीं। हुण नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मेराज हुई, इस वास्ते कि मिसाल समझाने के तौर पर मैं कह रहा कि जदों कोई बच्चा बाहरों मार खा के ते घर रोंदा आया होवे, तो दी मां उन्होंने गल ला लवे, उन्होंने इस तरह करके हथ करके कह दे मेरा चांद, तो बच्चे के आंसू इत्थे रुक जाते। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बहरहाल आंसू निकले, अंजू आए, तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसू पूंझण वास्ते, तसल्ली देने वास्ते, थपकी देने वास्ते, थापी देने वास्ते कि मेरे पैगंबर घबराना, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तैनूं फेल करने वास्ते, नाकाम करने वास्ते नबी नहीं बनाया, मैं तैनूं नबी बनाया कामयाब कराने वास्ते, तो घबराना तू। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तो वापस आए तो मेराज हो गई, और मेराज 11वें साल दे रजब विच अल्लाह ताला ने कराई,
और रजब की भी अखीरली तरीखां के उत्ते 27 रजब तो 28 तो 29 रजब तो मुकण वाला सी, समझ लो मुक गया। उस तो बाद शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा ते 5वां महीना हज का, ते हज भी ज़ुलहज के महीने के पहले दिनों च होंदा है, पहले 12-13 दिनों च। तो उहदे विच ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब यानी मदीने तो आए 5-6 बंदियां नाल मुलाकात की, उन्होंने अपना तारफ कराया कि मैं अल्लाह का नबी हाँ। उन्होंने एक दूसरे दल देखा, कुणी मारी, गोडा दबिया, है ये तो उही मलूम होंदे जिन्हां दा जिक्र यहूदी करते होंदे ने, आओ असी यहूदियों तो पहले इन्होंने मन लईए। अल्लाह ने उन्होंने किस्मत जगा दी, उन्होंने आखिरी नबी का साथी बनना सी। यहूदी यो तो सुनाते रहते सन उन्होंने कि ठीक है हुण तुसीं सानूं दबाया है, आखिरी नबी आएगा ना जो वो रल के असीं तुहाडे नाल लड़ांगे तो तुसीं सानूं हरा नहीं सकोगे। तो होया कि आखिरी नबी के साथी ये बन गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रज़ी अल्लाह अन्हुम। ते हारिया कौन? यहूदी हारे, जितया कौन? आखिरी नबी भी जिते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते उन्हां दा साथ देने वाले भी जिते रज़ी अल्लाह अन्हुम। वो मेराज जिहदा मैं जिक्र किया है वह जिक्र है इस सूरत और इस पारे की पहली आयत दे विच, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिहड़ी अपने बंदे नूं रातों रात मस्जिद हराम तो यानी मक्का मुकरमा तो मस्जिद अक़सा, अक़सा दूर वाला यानी दूर, मस्जिद हराम तो दूर वाली मस्जिद लै गई। वो कित्थे? वो फलस्तीन दे विच है, वो यरूशलेम दे विच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा सफ़र सी मेराज दा, ये 2 हिस्सियां च सी। पहला हिस्सा जिहड़ा सी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थों उड्डे ते यरूशलेम पहुँच गया, फलस्तीन पहुँच गया। उत्थे सारे नबियां दे नाल आप दी मुलाकात हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां सब पैगंबरां नूं नमाज पढ़ाई, इमामत की। सारे पैगंबरां ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछे खलो के नमाज पढ़ी। फिर आपनूं उत्ते ले जांदा गया और 7 आसमानां की सैर करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। और जिस तरह कि मैं अर्ज़ किया कि इस मिराज तो आप वापस आए, वैसे तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है ना, अल्लाह ताला घर च भी है, बाजार च भी है, अल्लाह पाक मस्जिद च भी है। लेकिन मस्जिदों के विचों भी असी मस्जिद नबवी जाने तो महसूस होता है अल्लाह के होर नेड़े आ गए। तो जे मस्जिद हराम मक्के जाइए तो होर पता लगता कि शायद असी अल्लाह के बूहे ते आ गए। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद एहसास दिलाया कि तुसी मेरे कोल आ गए हो, ताड़ी मेरी मुलाकात हो रही है। मैं उस तफसील नहीं जाना चाहता जिहड़ा शुरू तो इख्तलाफ है कि अल्लाह ताला दा दीदार होया कि नहीं होया, उस गल नूं छड्डो। लेकिन उत्ते बुला के तो ये एहसास दिलाया कि मैं तेरे नाल हाँ, ये भी बड़ा कम सी। पहला हिस्सा का जिक्र है, इत्थे दूसरे हिस्से का इत्थे जिक्र नहीं। लेकिन अगे जाके वो जिक्र आएगा कि सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है कि जिथे जाके जिब्राइल ने अगे जाने तो इनकार करता, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ले उत्ते गए। वो सारियां तफसीलां जिहड़ियां वो तुहानूं हदीस की किताबां, सीरत की किताबां मिल जाएंगियां। तो पाके वो ज़ात जिहड़ी अपने बंदे नूं रातों रात मस्जिद हराम तो मस्जिद अक़सा तक लै गई। अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद अक़सा जिहदे माहौल नूं जिहड़ी सजियों खब्बियों जिहड़ी जगह असीं सजियों खब्बियों बरकत वाली बनाई है, ली नूरियहु मिन आयातिना, ताकि असी अपने उस बंदे नूं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपनियां निशानियां दिखाइए। इन्नहु हुवस-समीउल बसीर, कोई शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला तो सब कुछ जानने वाला है। व आतैना मूसल किताबा, और असी मूसा नूं किताब दिती। वजालनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और असी उस किताब नूं
बनी इसराइल दे वास्ते यानी याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद दे वास्ते हदायत बनाता, राह दिखाने वाली बनाता। की राह दिखाया, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤਤਖਿਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨੀ ਵਕੀਲਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜ਼ੁਰਰੀਅਤ ਮਨ ਹਮਲਨਾ ਮਾ ਨੂਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। यानी आदम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानी नस्ल दे बाप वालिद, फिर उन्होंने दी औलाद जो नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम नूह हुक्म दिता गया कि तुसीं कश्ती बनाओ तो अपने घरदियां नूं ते ईमान वालियां नूं उत्ते चढ़ा लो। बाकी सारे डुब गए, सिर्फ वो ही जिंदा रहे। तो बाकी सारी जिहड़ी इंसानियत है, इंसानी नस्ल है, वो नूह अलैहिस्सलाम दी औलाद है। या वो जिहड़े सारे जिहड़े उन्हां दी कश्ती ते सवार होए सन, दुर्रियत मन हमलना मा नूह, ए वो लोगो जिहड़ी औलाद हो उन्हां दी जिन्हां नूं असीं नूह दी कश्ती ते चुक्या सी। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, कोई शक नहीं नूह बड़ा शुक्र करने वाला बंदा सी। अल्लाह सानू भी तौफीक देवे अपने रब दा शुक्र अदा करन दी। वक़दैना इला बनी इसराइल फिल किताबी, असी बनी इसराइल वाल किताब दे विच ये गल लिख के बयान कर दी सी, लतुफसिदुन्ना फिल अर्दी मर्रतैनी वला तालुन्ना उलुवन कबीरा, कि तुसी 2 बारी ज़मीन ते फसाद मचाओगे, वला तालुन्ना उलुवन कबीरा, और बड़ी बागियाना और बड़ी बगावत करोगे, बड़ी वडियाई दिखाओगे। ਜਦੋਂ कि बंदा वड्डा कोई भी नहीं होंदा, वड्डा सिर्फ एक ही है। फैदा जावादू उलाहुमा, ते जदों उन्हां दोवां चों पहले वादे का जिक्र आया, बासना अलैकुम इबादल लना उली बासन शदीदिन, तो असीं तुहानूं टिकाणे लाण वास्ते, तुहानूं सबक सिखाण वास्ते तुहाडे उत्ते बड़े लड़ाके बंदे भेजे, अपने बड़े लड़ाके बंदे भेजे। फजासू खिलालत दियार, तो तुहाडे शहरां दे विच वड़ गया आके और तुहानूं तहस नहस कर दिता। वकाना वादम मफूला, तो अल्लाह दा वादा पूरा हो गया। सुम्मा रददना लकुमुल कररत अलैहिम, फिर असी दूसरी बारी तुहानूं उन्हां ते गलबा दे दिता। व अमददनाकुम बि अमवालिम व बनीन, और तुसी और तुहाडी पुत्रां दे नाल ते माल दे नाल असीं तुहाडी मदद कीती। वजालनाकुम अक्सर नफीरा, और तुसी बहुत वड्डी तादाद च हो गए, तुहाडी नफरी बहुत ज़्यादा हो गई। इन अहसनतुम लि अनफुसिकुम, ये अल्लाह का हमेशा का कानून है। जे तुसी बंदे दे पुत्र रहोगे तो उहदा तुहानूं ही फायदा होएगा। वइन असातुम फला, और जे तुसी पुठे काम कीते उन्हां दी वजह तो मुसीबत भी तुहाडे ते ही आएगी। फैदा जा वादुल आखिरत, ते जदों दूसरे वादे का वक्त आया, लियसू वजूहकुम, ते असीं तुहाडे उत्ते होर बंदे भेजे अपने। ये 2 वड्डे वड्डे हमले, एक नेबुकदनेज़र का हमला है, दूसरा रोमन टाइटस का हमला है, रूमी बादशाह। दोवें आए, उन्होंने इट नाल इट वजाती फलस्तीन की, तबाह कर देते। दोवां दवा मस्जिद अक्सा शहीद की। मस्जिद अक्सा बड़ी तारीखी मस्जिद है, इन सब तो पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया सी, और यो ही मस्जिद जिहड़ी है ये बनी इसराइल का किबला बनी। उधर मुँह करके वो एक दीवार वाल मुँह करके वो नमाज पढ़ते हैं तो रोंदे ने उत्थे जाके। तो असी जो दूसरे वादे का वक्त आया, असी फिर तुहाडे वाल बंदे भेजे बड़े सख्त लड़ाके, लियसू वजूहकुम, ताकि तुहाडे वो चेहरे बिगाड़ देन, तुहाडे हुलिये बिगाड़ देन। वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलहू अव्वल मर्रा, और वो फिर मस्जिद दे विच दाखिल होण, मस्जिद अक्सा दे विच जिस तरह पहली बारी वो पहले हमला करने वाले दाखिल होए सन।
वाली युतब्बिरू मा अलौ ततबीरा, और जिस चीज़ ते भी वो काबू पाण तो उन्हें तबाह करके रख देण। हुण की कैफियत है? बनी इसराइल नूं कहा जा रहा है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, असा रब्बुकुम यरहमकुम, की पता तुहाडा तब तुहाडे ते रहम करे। वइन उत्तम उदना, तो जे तुसीं ओही कुछ कीता जो पहले कीता सी, असीं भी ओही करांगे जो पहले कीता सी। वजालना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, और असी जहन्नम नूं काफरां दे वास्ते कैदखाना बनाया है, जेल बनाई है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, शक नहीं कि यह कुरान वो रस्ता दिखाता है जिहड़ा सब तो सिद्धा है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा, और खुशखबरी देंदा उन्हां ईमान वालियां नूं जिहड़े चंगे अमल करदे कि उन्हां दे वास्ते बहुत वड्डा अजर है, बहुत इनाम लभेगा उन्होंने। वान अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, और ये भी वो लोग जिहड़े आखिरत ते ईमान नहीं रखते, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, असीं उन्हां दे वास्ते तकलीफ देने वाला अजाब भी तैयार किया होया। अगे हुण इस सूरत का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है आयत नंबर 11 तो। 11वीं आयत तो कुरान शरीफ दे इस सूरत का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है, और ये एक ही आयत जिहड़ी है उहदे पूरा पूरा दीन का एक मजमून जिहड़ा है वो बयान करता गया। सब तो पहले फरमाया वयदुल इंसानु बिशर्रि दुआउ बिल खैर, कि इंसान जल्दबाजी की वजह तो वकानल इंसानु अजूला, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। इंसान कई दफ़ा अपनी जल्दबाजी की वजह तो खैर की बजाय शर मंग लैंदा, चंगी गल की बजाय भैड़ी गल अल्लाह कोलों मंग पैंदा, इस वास्ते कि उन्होंने पता नहीं ना कि अगे की है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उन्होंने भरावां ने खुद सुटिया, अल्लाह ने उस रस्ते तो चला के उन्होंने कित्थे पहुँचा दिता, तो सानू कुछ पता नहीं होंदा कि अल्लाह ताला की करना चाहता है। असी सारे जरा अपनी अपनी जिंदगियां देखिए कि वो काम जिन्हों असीं समझिया सी कोई मारे गया सी, तां अज उस काम की वजह तो असीं इस हाल खलोते हैं माशाअल्लाह बड़े सोहने, अल्लाह ताला दे कम्मां दा पता नहीं होंदा। सानू अल्लाह को सिर्फ खैर मंगनी चाहिए, या अल्लाह जो तू मेरे वास्ते बेहतर समझना वो मैनूं दे दे, और जिहड़ा तेरे इल्म के मुताबिक बुरा है वो मेरे तो दूर कर दे। इस्तिखारे की दुआ यो ही है कि या अल्लाह एक काम मेरे सामने आया, जे तेरे इल्म के मुताबिक तू समझना है कि मेरे वास्ते चंगा है दीन दुनिया अंजाम, तो तू मेरे दी ताकत दे दे, इन मेरे से आसान बना दे, और फिर वो मैंने बरकत दे दे। तो जे तू समझना है, तू जानना है कि मेरा एक काम मेरे वास्ते भैड़ा है दीन दुनिया दे विच ते अंजाम दे विच, ते मैनू ये दूर कर दे, इनू मेरे को दूर कर दे। फिर जिथे भी तेरे इल्म के मुताबिक मेरे वास्ते खैर पिया आ, मेरे वास्ते कोई नेमत पई है, उसकी कुदरत मैनू दे दे, उन्होंने मेरे से आसान बना दे, मैनू वो दे दे, तो मैनू उधर राजी कर दे। सूरत बकरा जब असीं पढ़ के आए हैं, फरमाया कि असा तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, की पता तुसी किसी चीज़ नूं चंगा ना समझो वही तुहाडे वास्ते चंगी होवे, व असा तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, तो की पता तुसी किसी चीज़ नूं बड़ा पसंद करो, बड़ा रीझ जो दे तो वही तुहाडे वास्ते भैड़ी होवे। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह पाक तो जानदा है, रब नूं तो सारी खबर है, लेकिन तानू कुछ पता नहीं। फरमाया वयदुल इंसानु बिशर्रि दुआउ बिल खैर व कानल इंसानु अजूला, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। वजअलना लैल व नहारा आयतैन, असी रात और दिन नूं दो निशानियां बनाता। फमहौना आयत लैल, और असी रात की निशानी नूं नेरा कर बनाता, उहदे लभदा कुछ नहीं। वजालना आयतन नहारे मुबसिरतन, और दिन की निशानी नूं असी खोल दिता, रोशन बनाता,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਤਬ ਤਗੂ ਫਜ਼ਲਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿकुम, ताकि तुसी अपने रब का फजल तलाश करो। यदा मतलब है रोज़ी। अगे आ रही है गल कि इस दुनिया के इंसान को जो कुछ भी लभदा है, कुरान शरीफ उन्होंने बंदे की कमाई नहीं कहता, वो अल्लाह का फजल कहता है। वो अल्लाह ने तुहानूं दिता है, जिन्हों मर्जी वो घट देवे, जिन्हों मर्जी ज़्यादा देवे। जिन्नियां भी गल्लां असीं समझने हैं कि जिहड़े असीं समझने हैं कि वो रिज़्क के जरिए अल्लाह ताला सारा कुछ करके दिखाता है। वो डबल PhD ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। और बड़े बड़े नखट्टू बंदे अल्लाह देना चाहे तो उन्होंने बारे लोग कहते हैं यार वो तो बड़ा खुशकिस्मत है, वो तो मिट्टी में हथ लावे तो सोना बन जाता। तो राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। कुरान शरीफ कमाई अमलों को कहता है, करतूतों को कहता है। चंगे अमल तो भैड़ियां करतूतां, एक ही है बंदे की कमाई है। अगे की वजाहत आएगी। ते तब तक वो फजल मिन रब्बिकुम, ताकि तुसी दिन को असी रोशन बनाया, खोल दिता, ताकि हर चीज़ नज़र आवे, ताकि तुसी अल्लाह का फजल तलाश करो। कोई बंदा जो सवेरे दफ्तर जाता है या मजदूरी वास्ते निकलता है या किसी काम जाता है, वो अल्लाह का फजल लभदा है कि मेरे वास्ते अल्लाह ने की रखा है, देना होनी है। वली तालमु अदद सिनीन वल हिसाब, और इसका दूसरा फायदा की है, अल्लाह ताला ने ये दिन रात क्यों बनाए, ये क्यों किया गया, दो निशानियां, ताकि तुसी सालां दा ते दिनां दा हिसाब कर सको। वकुल्ल शैइन फसलनाहु तफसीला, और असी हर चीज़ तफसील नाल बयान करती है। वकुल्ल इंसान अलज़मनाहु ताइरुहु फी उनुक़ी, और हर इंसान दा अमालनामा असी उसकी गर्दन दे विच टंगता है। व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मनशूरा, और असी क़यामत वाले दिन उन्होंने वो कढ़ के दिखा देंगे सामने वो ए दे तेरियां करतूतां नहीं। जिन्ना जिन्ना साडा इलम वध रहा, असी इलैक्ट्रॉनिक्स के कमाल देख रहे हैं, तो माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक्स के कमाल देख रहे हैं। खास तौर पर जो उनका कंप्यूटर आया, इन्हें तो हैरान ही करता बंदे नूं। दो तारां जा रही हैं, उस तारां ते गल भी हो रही है टैलीफोन की, और उही दो तारां वो कंप्यूटर लिया के ते पता नहीं की कुछ असीं जिहड़ी उन्हां तारां चों लंघा के सुनी सुनाई जा रहे हैं। ये जिन्ना भी बंदा नवीं नवीं चीज़ां कढ़दा है, ईजाद करदा है, ये कढ़दा कित्थों है? अल्लाह दे काम देख के उतों कढ़दा। हुण साडे जिस्म दे विच वो नर्व्स फिर रही हैं, यानी मेरे दिमाग में फैसला होंदा है, उत्थों हुक्म आंदा है, तो वो छोटी छोटी नसां जिहड़ियां वो मेरे हाथ तक आ रही हैं, तो मेरा हाथ हिल रहा है। वही नसां मेरे जुबान वाल भी जा रही हैं, तो मेरी जुबान हिल रही है। फिर मेरे हाथ में कोई चीज़ लगी, इत्थों वो सुनिया होना नसां के जरिए मेरे दिमाग तक जाता है, दिमाग मेरा गौर करता है, फिर उस मुताबिक फैसला होता है। मेरी जुबान में कोई चीज़ जी लगती है, तो वो जुबान के महसूस करके दिमाग वाल भेजती है, तो दिमाग जाके पता लगता है। ये सब कुछ की है, ये अल्लाह ताला का बनाया निज़ाम है। तो सानू कोई पता नहीं कि सारिया नसां जड़ियाँ अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, इन्हां दे विच कित्थे कित्थे रिकॉर्डिंग हो रही है, कित्थे कित्थे चीज़ां महफूज हो रही हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं एक जिन्होंने कह रहा हूँ कि जूं जूं असीं अगे वध रहे हैं, नवा नवा कंप्यूटर आया सी तो कमरे जिहड़ा होना सी, फिर की होया जी, वड्डा सारा कंप्यूटर मेज़ के उत्ते आ गया, डैस्कटॉप, फिर लैपटॉप आ गया, फिर नोटबुक आ गई, तो हुण की है, छोटा जिहा खिडौना असीं लैके फिर रहे हैं, पूरा कंप्यूटर है। और अगे अगे की होना है अल्लाह ही बेहतर जानदा। अल्लाह ताला ने वो कित्थे कित्थे उन्होंने रिकॉर्ड किया है, यानी बाद हदीसां च कहा गया कि असीं दोवां मोढियां ते फरिश्ते बिठाए हैं, यानी सिर्फ मशीन ही नहीं,
ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਆਵੇ। तो फरिश्ते जिहड़े हैं उन्होंने हिसाब किताब रखना, वो बैठे रहते। कुल्ला इंसान अलज़मनाहु तायरहु फी उनुक़ी व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। इक़रा किताबक, असी क़यामत दे दिन बंदे ने कहांगे इक़रा किताबक, पढ़ अपना अमालनामा, पढ़ अपनी किताब। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, अज तू आपे अपना हिसाब लैण वास्ते काफ़ी है। देखो ना, तुसीं ये देखो कि अगर सारा कुछ वीडियो की शक्ल च रिकॉर्ड हो रहा हो तो क्या जाएगा, पढ़ देख अपन करतूतां, तू ही है ना। तो कुछ होर किसी वकील नूं मेरे उत्ते इस्तखासा करने की जरूरत ही नहीं। इक़रा किताबक, पढ़ अपना अमालनामा। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी। जिहड़ा भी सीधे रस्ते ते चलेगा, सीधे रस्ते नूं इख्तियार करेगा तो अपने भले नूं करेगा। मन दल्ला, और जिहड़ा जानबूझ के पुठे राह नूं इख्तियार करेगा फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो उसका नुकसान भी उहनूं होएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई भार चुकण वाला किसी दूसरे का भार नहीं चुकेगा। मैं अपना भार चुकांगा, तुसीं सारे अपना अपना भार चुकोगे। जिहड़ी गलती मैं कीती है वो मैनूं भुगतनी पैगी, ते जिहड़ी तुहाडे चों किसी ने कीती है वो ही भुगतेगा। ताड़ी गलती का भार मेरे ते नहीं आएगा, मेरी गलती का भार ताड़े ते नहीं आएगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। जिस मैं दस किया ना कि इस रकू दे विच एक एक आयत दे विच बड़ियां बड़ियां गल्लां कह दियां गईयां कि असी किसी बस्ती नूं हलाक करन वाले नहीं जदों तक असी उहदे विच कोई रसूल ना भेज दईए। पहले रसूल आएगा, वो सारियां गल्लां खोल के बयान करेगा, बार बार नसीहत करेगा, बार बार तकीद करेगा। इत्थों तक ये गल लोगों की समझ आ जाएगी, पर वो ढीठ बन के जिद्द दिखांदे होया वो गल मनने वास्ते तैयार नहीं होएंगे। फिर अल्लाह ताला कहेगा दफ़ा हो जाओ। फिर अल्लाह ताला उस कौम ते अजाब भेजदा सी। हुण तां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत के नतीजे ऐसा कोई अजाब नहीं आना जिस तरह उम्मत खत्म हो जाए, लेकिन छोटे छोटे कस्बियां दे उत्ते ऐसे अजाब आ सकते हैं, उसकी कोई रुकावट नहीं। वइज़ा अरदना अन युहलिका क़रियतन अमरना मुतरफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहा क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। असी जदों किसी बस्ती नूं हलाक करन दा फैसला करिए, इरादा करिए, अमरना मुतरफ़ीहा, तो उस बस्ती दे जिहड़े खांदे पीते लोग हैं, अमीर लोग हैं, असी उन्होंने इस काम ते ला देने हैं कि वो रज के अल्लाह के हुक्मां नूं तोड़न, बदमाशियां करन, जुल्म करन, ते फिर फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु, फिर अल्लाह ताला का जिहड़ा हुक्म हुंदा है, अल्लाह ताला का जिहड़ा फरमान हुंदा है, अल्लाह ताला का जिहड़ा फैसला हुंदा है, फिर वो ते लागू हो जाता है। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, और फिर असी उस बस्ती नूं पीस के रख देने। व कम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बाद नूह, और नूह तो बाद असी किनियां ही बस्तियां तबाह कीतियां। व कफ़ा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और अपने बंदियां दे गुनाहां नूं देखण वास्ते, उन्हां दा जायजा लैण वास्ते तेरा रब कल्ला ही काफ़ी है। यानी ऐसा नहीं होता कि नेरे च अल्लाह ताला किसी बस्ती नूं तबाह कर दिंदा है। एक एक हरकत दा अल्लाह ताला नूं पता हुंदा है, और वो फैसला करता है कि हुण इस काबिल हैं कि इन्होंने तबाह करता जाए, तां तबाही आती है, एवं नहीं हो जाती। बड़ी वड्डी गल कही गई, बड़ी पते की गल कही गई। मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। मैं अर्ज़ कीता ना अगे आयत नंबर 12 के बयान में अर्ज़ कीता ना कि यह फजल है अल्लाह ताला जिन्हों चाहता जो चाहता देंदा है। हुण उन्होंने एक उसूल के तौर पर किया जा रहा है कि मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। उजलत कहते हैं जल्दी नूं, आजिला जल्दी मिल जाने वाली मुराद इस तो दुनिया, ये मुकाबले ते आखिरा वो अगला जान जिहड़ा वो परे पिया है, दूर पिया है। फरमाया कि जिहड़ा कोई दुनिया नूं चाहेगा, दुनिया का माल, दुनिया की इज्जत, दुनिया का रुतबा, दुनिया का मनसब,
टौर शौर दुनिया की, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਅਜਲ ਨਾ ਲਹੂ ਫੀਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾ ਨਸ਼ਾਉ, ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲਿਮਨ ਨੂਰੀਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਲਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਰੁਝਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਤਰਸਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਮਾ ਜਾਲਨਾ ਲਹੂ ਜਹੰਨਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਦੋਜ਼ਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਸਲਾਹਾ ਮਜ਼ਮੂਮ ਮਦਹੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਟਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਮਨ ਅਰਾਦ ਅਲ ਆਖਿਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦੇਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇं। ਵਮਨ ਅਰਾਦ ਅਲ ਆਖਿਰਤਾ ਵਸਅਲਹਾ ਸਾਇਆ, यानी उत्ते मेहनत का कोई जिक्र नहीं किया कि जो दुनिया का तालब होया और उसे मेहनत करेगा उन्होंने असीं देंगे, नहीं। दुनिया के तो असीं सारे भुखे हैं और दुनिया के असीं जोर शोर भी लाने हैं कि यह भी लभ जाए, मैनू भी लभ जाए, वह भी लभ जाए। अपनी मेहनत भी करने हैं, सिफारिशां भी लड़ाने हैं, रिश्ता भी देने, लेकिन लभदा फिर भी वही जो अल्लाह देंदा। आखरत भी किया गया, जिहड़ा आखरत का तालब होया, जिहड़ा ख्वाहिश रखे कि उन्होंने आखरत लभे, वसअलहा साया, और उन्होंने ऐसे मेहनत की थी जिस तरह कि आखरत के वास्ते मेहनत होनी चाहिए। देखो एक मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वास्ते कितनी मेहनत चाहिए, तो वो मुकाबले ते MSc करने वास्ते, PhD करने वास्ते कितनी मेहनत चाहिए, कितने साल लगते होते, फर्क है ना। तो आखरत हमेशा की जिंदगी, हमेशा का आराम, मज़े ही मज़े, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਹੁਆ ਮੂਮਿਨ। तीसरी शर्त लगाई कि वो ईमान वाला भी होवे। ईमान तो बगैर ना कोई मेहनत कबूल है ना ख्वाहिश कबूल है आखरत दी। फौलाई का काना सायुहुम मशकूरा, ये वो लोग हैं जिन्हां दी मेहनतां अल्लाह पाक कबूल करेगा, कबूल कीतियां जाणगियां। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताए रब्बिक, असीं सारियां दी मदद करने हैं, इन्हां दी भी ते उन्हां दी भी। मिन अताए रब्बिक, तेरे रब दी अता दे विचों, ओदी सखावत दे विचों, ओदी मेहरबानी दे विचों। वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और तेरे रब दी सखावत, तेरे रब दी अता, ओदी देण दे उत्ते कोई पाबंदी नहीं लगी हुई, उन्होंने ब्रेक नहीं लगी हुई। उन्जुर कैफा फद्दलना बादहुम अला बाद, है पैगंबर देखो असी किस तरह लोगों को एक दूसरे के उत्ते फजीलत देती है। किसी ने उच्चा किया, किसी ने नीवा किया, किसी ने इधरों उच्चा किया, किसी ने उधरों उच्चा किया। वलल आखिरतु अकबर दराजातिम व अकबर तफसीला, ते आखिरत जिहड़ी है ये दर्जियां के लिहाज नाल भी वड्डी है ते फजीलत के लिहाज नाल भी वड्डी है। ला तजअल मा अल्लाह इलाहन आखर, ते अल्लाह दे नाल किसी होर नूं खुदा ना बनाई। ला तजअल मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह दे नाल किसी होर नूं खुदा ना बनाई। फतकुदा मजमूमा मखजूला, वरना जलील होके ते बेयारो मददगार होके, यानी जिदा ना कोई वाली होवे ना वारस होवे, वो ना बह जाए। वरना जे अल्लाह नूं छड्डेगा तो फिर तेरा कोई वाली वारस नहीं, जलील भी होएगा। इस वास्ते कि जो इंसान अल्लाह को मंगदा है तो उसकी टौर होंदी है, तो जो अपने वर्गे को मंगे इंसान को तो जलील हो गया ना, अपने वर्गे को मंगन लग पिया। और जो बुत्ता को मंगदा है फिर तो बिल्कुल ही किसी जगह नहीं रहता। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने
फैसला कर दिता कि तुसी ਉਹਦੇ सिवा किसी होर दी बंदगी ना करो, किसी होर दी गुलामी ना करो। ते मापियां दे नाल चंगा सलूक करो। कुरान शरीफ दे कोई 5 या 6 मकाम ऐसे हैं जिथे अल्लाह पाक ने अपने हक दे नाल मापियां दे हक दा जिक्र किया। यानी इंसान दा खालिक अल्लाह है और मालिक भी है, लेकिन इंसान नूं बनांदा कौन? तखलीक करदा अल्लाह। वो सारा बंदोबस्त किहदा है? अल्लाह दा कीता आ। मां नूं मां किहड़े कौन बनांदा है? अल्लाह बनांदा है। प्यो नूं प्यो कौन बनांदा है? अल्लाह बनांदा है। तो खालिक तो वो है, लेकिन बहरहाल एक बंदे नूं बनाण दे विच किरदार मां प्यो दा। लिहाजा अल्लाह ने अपने हक दे नाल कि मेरे सिवा किसी होर दी बंदगी ना करो, शिरक ना करो, वालदैन दे मापियां दे हक दा जिक्र किया। मापियां दे हक किन्ना है, उहदी हद की है, ये तो तुहानूं मिलेगा सूरत लुकमान दे विच। लेकिन मापियां दे की हक हैं, उहदी सब तो ज़्यादा तफसील तुहानूं इस मकाम ते मिलेगी। बहुत प्यारा मकाम है, बहुत प्यारा मकाम है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जे तुहाडे मापियां चों कोई एक या दोवें बुढ़े हो जान, तुहाडे सामने बुढ़े होके आन, फला तकुल लहुमा उफ़िन, तो उन्होंने उफ तक न कहना। उफ की है, ये बेजारी का कलमा है। ओहो की मुसीबत है, तंग पैना, दिल सौड़ा करना माँ प्यो नूं देख के। माँ प्यो जदों अपनी औलाद नूं देखदे ना, उन्हां दा दिल खिल जांदा, उन्हां दे चेहरे ते रौनक आ जांदी है, उन्हां दी अखां ठंडियां हो जांदियां। पर बुढ़े माँ प्यो नूं देख के आम तौर ते औलाद दे कलेजे ठंड नहीं पैंदी, अखां च ठंड नहीं पैंदी, अखां ठंडियां नहीं होंदियां, दिल सौड़ा हुंदा है कि ये की हो गया, ये मेरे ते की मुसीबत पै गई। तो खास तौर पर बुढ़ापे का जिक्र किया है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जे उन्हां चों मापियां चों एक, मां या वालिद, मां या प्यो, अम्मी या अबू तुहाडे सामने बुढ़े होण, या एक या दोवें, ते फला तकुल लहुमा उफ़िन, उन्हां तों बेजार ना हो, उन्हां नूं उफ तक ना कहो। एक हकायत है बड़ी खूबसूरत कि दीवार के उत्ते कां बैठा सी, ते बुढ़े बाप ने अपने बच्चों ने कहा, पुत्र ओ की है? कहते जी कां है। बुढ़े बाप ने फिर पूछ लिया, पुत्र ओ की है? उन्हें कहा कां है। प्यो ने फिर किया, पुत्र मैं पूछ रहा ओ की है? अबा जी दस्या तो है कि कां है। बाप बेचारा बड़ा परेशान होया, उसका दिल भैड़ा होया, उठ के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद आया, अपनी डायरी लैके आया। उन्हें कहा, पुत्र अज तो 30 साल पहले इसे ही बनेर ते एक कां बैठा सी आके, तो तू मैंने 50 बारी पूछया सी कि अबा जी वो की है, अबा जी वो की है, अबा जी वो की है। तो मैं तो गर्मी नहीं सी खाधी, मैं तो 50 बारी तेरा बड़ा खुश होकर जवाब भी दिता सी कि पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पुत्र इनू कहाँ कहंदे ने। ते सारे दोस्तों ने भी दस्या कि लो जी अज तुहाडे भतीजे ने मैनू 50 बारी एक ही सवाल किया कि अब्बा जी वो की है, अब्बा जी वो की है, अब्बा जी वो की है। तो तेन मैं 3 बारी पूछया तो तू गर्मी खा गया। ये है बेजारी, उफ। जो बच्चा छोटा होंदा है तो मां उहदे टट्टी पेशाब साफ करदे हैं, कदी नक ते हत्थ नहीं रखदी, उहदा दिल सौड़ा नहीं पैंदा। बच्चा उल्टी करदे, उल्टी की बोझ जी बड़ी भैड़ी होंदी है।
माँ कभी दिल भैड़ा नहीं करती उल्टी साफ करते आए हैं, बच्चे उल्टी करते आए। बच्चा रात को 10 वारी भी पेशाब करे तो माँ तंग नहीं पैंदी, लेकिन बच्चों के दिल तंग पैंदे ने। उन्होंने पेशाब की भी बो आती है, उन्होंने टट्टी की भी बो आती है, उन्होंने मापिया की उल्टियां की भी बो आती है। बुढ़े माँ प्यो का खंघना भी उन्होंने नींदर खराब करता है। जो कि बुढ़े जोड़े माँ प्यो होंगे जो बच्चा छोटा होंगे तो वह सारी सारी रात भी उन्होंने वास्ते जागते हैं। उनका कलेजा नाल निकलता है, बच्चे को खंघ आती है तो बुखार बच्चे को होंगे तो नींदर माँ प्यो की उड़ जाती है। लेकिन जवान पुत्र माँ प्यो को यह चीज़ वापस नहीं कर सकते। तो फरमाया कि माँ प्यो चों कोई एक या दोवें ताड़े सामने बुढ़ापे में पहुँचन, उन्होंने उफ तक ना कहना, हाय हाय ना करना, ओहो एक ही हो गया। वला तनहरुमा, उन्होंने झाड़ना ना, डांटना ना, सख्त लहजे नाल ना बोलना उन्होंने नाल। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और हमेशा इज्जत दे नाल और धीमे लहजे च उन्होंने गल करना। वक्फिर लहुमा जनाह दुल्ले मिन रहमा, जनाह कहते ने मोढे ते नाल बावां, अपने दोवें मोढे अपने दोवें पर उन्होंने वास्ते नीवें रखो। उर्दू का मुहावरा है पर बिछाए रखना, जी आया नूं कहना। ते अपने दोवें पर उन्होंने वास्ते विछा के रखो, जिस तरह मुर्गी या चिड़ी अपने चूचियां नूं अपने परां थले रखती है, उन्होंने एयर कंडीशन माहौल देंदी है, सर्दी तो बचाती है, गर्मी तो बचाती है। उत्थे ही उन्होंने दाना लिया के देंदी है, उन्होंने वास्ते रहने वास्ते घर बनाती है। लेकिन साढ़े माँ प्यो जो बुढ़े हो जाते हैं, असीं उन्हें छोटे जे गली के जो ताड़ देने, आप खुले घर च रहने। फरमाया वक्फिद लहुमा जनाह दुल्ले मिन रहमा, अपने पर विछाए रखो उन्होंने वास्ते मेहरबानी दे नाल, रहमत दे नाल, प्यार नाल, मुहब्बत दे नाल। ते आप रब को दुआवां करते रहो उन्होंने वास्ते। जदों बच्चा बीमार होंदा तो माँ प्यो मसला नहीं छड्डदे कि अल्लाह साडे बच्चे नूं सेहत दे दे। एक खंघ आती है तो माँ की जान निकल जाती है, या अल्लाह मेरे बच्चे नूं सेहत दे, या अल्लाह मेरे बच्चे नूं सेहत दे। तो जो बुढ़े माँ प्यो तो बच्चा जोड़ा है वो दुआ करता, या अल्लाह मेरे ऐसे आसानी पैदा करते। ये ज़मीन आसमान का फर्क है। तो वक्फिर लहुमा जनाह दुल्ले मिन रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो दुआवां करते रहो कि रब्बा मेरे मापियों ते रहम कर, मेरे मापियों ते रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह उन्होंने मैनू पालिया सी, जिस तरह उन्होंने मैनू वड्डा कीता सी, मैं छोटा सा। उन्होंने की कुछ किया सी मेरे वास्ते, जदों मैं पासा भी नहीं सा परत सकता तो उन्होंने मेरे पासे भी परते सन। माँ थोड़ी देर बाद के पासा परती बच्चे का, जदों मैं उठ के बह भी नहीं सकता मेरी माँ मैनू बिठाती भी सी, डकार भी दवाती सी, दुध भी पियाती सी, डकार भी दवाती सी। मैनू मेरे माँ प्यो चुक के इधरों उधर लैके फिरते रहते सन। जो मैं खा नहीं सकता वो मैनू एक एक चमचा भर के मेरे मूँह च पाती सी। अज अगर बाप प्यो बुढ़े हो जान तो हिल जुल ना सकन तो ये बच्चे का फर्ज है कि उन्होंने हर जरूरत का ख्याल रखे। धीयां तो घरों घरों हो जांदियां ते ओदी मेरी घर वाली जिहड़ी है वो ओदी मदद करे, उन्हें अपने काम पर चला जाना, पिछों ओदे माँ प्यों का ख्याल रखे। और वो बंदा जिहड़ा है अपनी बीवी का एहसान मन्ने कि तू मेरे हिस्से का काम किया, अल्लाह तैनूं खुश रखे।
ਉਹ ਖਾ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ, ਪੀ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਪਿਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਆਪ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਅਗਰ ਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਾਰਤ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਤ ਵੀ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟੁਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਨ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੱਬੁकुम आलम बिमा फी नुफूसिकुम, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਡਾਂਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ ਤਕੂਨੂ ਸਾਲਿਹੀਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਹੋਵੋਗੇ ਫਇੰਨਹੁ ਕਾਨ ਲਿਲ ਅਵਾਬੀਨਾ ਗਫੂਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਅਤਿ ਜ਼ਲ ਕੁਰਬਾ ਹੱਕਹੁ ਵਲ ਮਿਸਕੀਨਾ, ਯਾਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਅਤਿ ਜ਼ਲ ਕੁਰਬਾ ਹੱਕਹੁ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਲ ਮਿਸਕੀਨਾ, ਔਰ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਵਬਨ ਸਬੀਲ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਵਲਾ ਤੁਬਜ਼ਿਰ ਤਬਜ਼ੀਰਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾਲ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਫालतू ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। तो ये सारी गल जी है फालतू पैसों की गल है, सरपलस की। जे बंदा वो जो फालतू पैसे अल्लाह ने दिते हैं वो गरीबा मिसकीना नहीं देगा, रिश्तेदारों नहीं देगा, तो फिर की होएगा? वो अंदर टप्पणगे तो बंदे का दिल करेगा कि मैं जरा दसा लोगों को कि मैं बड़ा अमीर आदमी हाँ। तो जो धी पुत्र की शादी होएगी उदों बंब कट देगा, ऐसी जगह पर खर्च करेगा जितनी सिर की लोड़ ही नहीं सी, सिर्फ टॉर बनाने वास्ते, सिर्फ एक गल सुना से वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल हो गई, बड़ी ज़बरदस्त शादी सी जी, वाह जी वाह, बहुत जी वाह, बड़ा खूबसूरत बैंड सी जी, बड़े अच्छा लाइटिंग हुई सी। की फायदा? तबजीर किया जाता है उस फजूल खर्ची नूं जिहदी सिर तो जरूरत ही ना हो। इसराफ उस फजूल खर्ची नूं कहंदे कुरान शरीफ विच जिहड़ा जरूरत तो ज़्यादा बंदा खर्च करे किसी जरूरत की चीज़ के उत्ते। कपड़े पाना जरूरत है, लेकिन महंगे तो महंगे कपड़े, रोटी खाना जरूरत है, एक खाने के उत्ते 10 डिशां रख के खाना खाना, एक ही ये फजूल खर्ची है, इनू इसराफ कहते हैं। तबजीर है बिल्कुल बेजा खर्च करना, वला तो बज़िर तबजीरा, ते बिल्कुल बेफायदा खर्च ना कराया करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, कोई शक नहीं कि मुबज़्ज़िरीन एवें खर्च करने वाले, बेजा खर्च करने वाले शैताना दे भरा हैं। फ़काना शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब दा ना शुक्र है। अच्छा जो तो बंदा सदका खैरात करता हो, लोग बेचारे उम्मीद लैके आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बंदे दे अपने हालात चंगे नहीं होंगे, उदों भी टैंपर लूज नहीं करना, गर्मी नहीं खानी, ओए तू मेरे को मंगना आता है, मेरे को आप कोई नहीं, मैं आप भुखा बैठा आया, नहीं नहीं नहीं,
बड़े चंगे लफ्ज़ां विच, हाँ जी अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, भी माफ़ करना, मैं तुहाडा हक है मेरे ते, लेकिन ज़रा मेरे इस वक्त हालात अच्छे नहीं, मैं माफ़ी चाहना, ताड़ी अज मैं कोई मदद करनी कर सकदा। वइमा तुरिदन्ना अनहुम इब्तिगा रहमतिन मिन रब्बिक तरजुआ, कि अगर तुसी ज़रा मूँह मोड़ना ही पवे अपने रब की रहमत के इंतजार च, फजल के इंतजार च जिदे तुसी उम्मीदवार हो, फ़कुल लहुम कौलन मैसूरा, फिर भी उन्हां नाल नरम लहजे च नरमी दे नाल पेश आओ। वला तजल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक, कि अरबी का मुहावरा है कंजूसी के वास्ते, कि किसी बंदे ने हाथ अपने गर्दन नाल बन लिया है तो वो जेब जाता ही नहीं हो, तो अपना हाथ अपनी गर्दन के नाल ना बन के रखो, यानी कंजूस ना हो जाओ। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना ही बिल्कुल खुला छड़ दो। फतकुद मलूमा महसूरा, कि तुसी बाद बिल्कुल रड़े मैदान से आके बह जाओ तो परेशान हो कोई एक ही कर बैठे बहुते खर्च करके, ये भी ना करो। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, कोई शक नहीं ताड़ा रब जिदे वास्ते चाहे रिज़्क़ नूं खोल देंदा है, जिस तरह अगे मैं अर्ज़ कर चुके हैं, व यक़दिर, और जिन्हों चाहे नाप तोल के देंदा, यानी ये तंगी दे वास्ते मुहावरा है। इन्नहु काना बि इबादिही खबीरन बसीरा, ये ना समझना आम तौर से कहना खुदाई वंड अन्नी होंदी है, ना 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 ना, अल्लाह दी वंड अन्नी नहीं, अल्लाह देख रहा है, वो देख भाल के किसी नूं बहुता देंदा, किसी नूं थोड़ा देंदा। इन्नहु काना बि इबादिही खबीरन बसीरा, कोई शक नहीं वो अपने बंदियां तो खबरदार है, सब पता है उन्होंने और देख रहा है, उसके मुताबिक तकसीम कर रहे हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 الله والله والله